ये बड़ी खुशी है ना, सब बच्चे इकट्ठे होके, नीचे भी हैं आप, कुछ ऊपर हैं, आहुति डालते हो। बस जो कुछ है ये आहुति है बेटा। अकेले डालते हो अग्निहोत्र का महापुण्य है। गुरु के आश्रम में, गुरु के द्वार पे आके डालते हो, ये तो बहुत महा से महापुण्य है। ये स्पष्ट ईश्वर ने कहा है। और जो ये सुनते हैं माइक पे, वो भी बड़े भाग्यशाली हैं। तो बड़ा खुश होता है, हमारे बच्चे आते हैं। अभी देखो तो बहुत ही खुशी होती है दूर दूर से, क्योंकि ईश्वर ने कहा सामवेद में, दूरात, दूर दूर से आओ। अपी मना भी, अंत है मना नजदीक। दूर दूर से आओ, नजदीक से भी आओ, यज्ञ में आओ। और ये तो अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ से भी बड़ा महान शुभ कर्म हो रहा है, जिसकी पूर्ण आहुति तो सारी साल रक्षा करती है। और इसमें देव पूजा भी चलती है, संगतिकरण भी, आपका महान दान भी, जो आपको ईश्वर ने कहा सेवा के बारे में। तो बहुत ही ईश्वर भी प्रसन्न होता है, पूरे ब्रह्मांड में कल्याण करता है। आप लोग भी घर में भी पुरुषार्थ करते हो, फिर यज्ञ में टाइम देते हो, पुरुषार्थ देते हो। यज्ञ तो आध्यात्मिकवाद है। ईश्वर कहता है अगर आध्यात्मिकवाद आपके जीवन में नहीं है तो आप पापी हो। मैं आपको नहीं कह रहा, दुनिया को कह रहा हूं, पापी है। और जिसके पास आध्यात्मिकवाद है उसके तो पाप खत्म होते जाते हैं। ऐसी गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा से जन्म भी अच्छा होता है। ये सब ईश्वर के नाम है, जो ईश्वर ने स्वयं रखे हैं। ईश्वर का नाम मनुष्य नहीं रख सकता। बताओ, ईश्वर का नाम मनुष्य क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि सबसे पहले ईश्वर होता है। सृष्टि रचना याद रखो, सबसे पहले कौन होता है? अग्रणी, अग्निम ईड़े, ईड़े मतलब अग्रणी, सबसे पहले। सृष्टि रचना नहीं होती है उस वक्त। उस वक्त वो काल होता है क्या? प्रलय काल होता है, प्रलय होती है। प्रलय में भी ईश्वर होता है और कुछ नहीं होता, ये याद रखो। तो सबसे पहले कौन होता है? ईश्वर, तब रचना होती है। अगर वो पहले ना हो तो सृष्टि रचना कौन करेगा? तो सबसे पहले जब ईश्वर है और वो पैदा भी नहीं होता, वो तो ऑलरेडी हमेशा रहता, एटर्नल है। तो उसका नाम हम कैसे रख सकते हैं? हम तो उस वक्त होते भी नहीं है। जीवात्माएं कोमा में होती है। जीवात्मा ईश्वर का नाम नहीं रख सकती। तो ईश्वर का नाम स्वयं ईश्वर ही रखते हैं वे। और वो व्याख्या वो कह दिया ईश्वर ने, मैंने अपने नाम ना वेदों में रखे। अभी आप जब बोल रहे हो मेरे को इतना आनंद आ रहा है ना, कि जब आप बोलते भूर्भुवः स्वः अग्नि वायवादित्य, ये सारे ईश्वर के नाम। आपको भी आनंद लेना चाहिए इनका।
ये अलौकिक नाम है, ईश्वर ने अपने नाम रखे हैं। आदमी ईश्वर का नाम नहीं रख सकता कि ईश्वर का नाम कृष्ण है, ईश्वर का नाम राम है, ईश्वर का नाम को आदमी की क्या औकात है, वो कैसे रख सकता है ईश्वर का नाम? नहीं रख सकता। तो ये अलौकिक नाम है जो हमें बोलने चाहिए, है ना। हाँ, बड़े कल्याणकारी मंत्र हैं ये सारे। कोई इन मंत्रों से ही आहुतियां देता रहे, गुरु से वेद सुनता रहे, जैसे अभी सुनते हो। ये मैंने कई बार वचन निकाला है कि भाई इसी से ही मुक्ति हो जाए, क्योंकि अब आप ये प्रश्न करें, करना चाहिए कि जब भगवान ने 4 वेद बनाए हैं तो इन मंत्रों से कैसे मुक्ति हो जाएगी? तो इसका आंसर एक तो ये है कि जब तक श्वास है वेद सुनते रहो बस। दूसरा आंसर ये है कि ये जो वचन निकल रहे हैं वो परमेश्वर के हैं, और उन्होंने कहा है, वेदों में आपने सुना है कि जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, समाधिस्थ हैं, वो अगर आपके आचार्य हैं तो आप उनके सन्निध में बैठकर जब सुनते हो, इसी से मुक्ति हो जाती है। रोजाना के अग्निहोत्र से आहुति हो जाती है, क्योंकि वो चारों वेदों के ज्ञाता ही नहीं है। उनके अंदर से ईश्वर बुलवा रहा है। ये ईश्वर के वचन होते हैं कि मुक्ति हो जाएगी, ये ईश्वर के वचन हैं। तो अब देखो, व्यास मुनि की बात याद आती है, आपको कई बार सुनाई है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई भोजन करने के बाद तृप्त होके कि आप, उन्होंने मुस्कुराए तो मैत्रेयी ने उन्होंने पूछा ये कि महाराज व्यास मुनि जी, ऋषिवर आप क्यों मुस्कुराए? तो उन्होंने यही कहा था, इस पे बार बार चिंतन करो कि तुमने अपना जो स्थान है ना अगले जन्म में, और देव योनि में भी तो वो है ही अभी, लेकिन तुमने मुक्ति का मार्ग अपना अपना लिया, क्योंकि अगला जन्म जो होगा आपका ना, वो विद्वानों में होगा। आपको सारे सुख मिलेंगे। मुझे आपने भोजन कराया है, आपको बहुत मिलेगा, अन्न भी धन भी। मुझे आपने आसन दिया है, तो ये तो वेद में भी है, तो आपको बहुत जमीनें मिलेंगी और आप तपस्वी होंगे, आप मुक्त हो जाओगे। तो ऋषियों की जो वचन होते हैं ऋषि के, वो मतलब अलौकिक होते हैं, ईश्वर के होते हैं, इस लोक के नहीं। जैसे वेद सुन रहे हो ना आप, ये इस लोक के नहीं है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं। इस लोक का तो वह होता है काम जो कोई मनुष्य करता है, मनुष्य लिखता है, और ये नाशवान होता है और झूठा होता है। दो ही तो बातें हैं, एक सत्य एक झूठ। ये सब झूठ है। सत्य ईश्वर और वेद, जो ऋषियों के मुख से निकलते हैं वेद। इसलिए ऋषियों की महिमा भगवान ने खुद गाई है। कभी मुझे समय मिलेगा तो इस पे मैं भजन बनाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा व्याख्या सुने, बस हम वेदों पे ही ध्यान दें। 3-4 दिन रह गए पूर्ण आहुति के। मैं भी अब थोड़ा प्रवचन ज्ञान
और आहुतियों पे ध्यान दूंगा, चाहे दोबारा आहुति डालनी पड़े, क्योंकि वेद तो समाप्त होने वाला है। ये भी कानों में आपके सत्य पड़े, झूठ न पड़े। दो ही तो बातें, एक सत्य एक झूठ। तो सत्य तो वेद है ना, ये वेद जाए आपके कानों में, कान से जाता है ये मन में, मन से जाता है बुद्धि में, बुद्धि से जाता है आपके पास, यानी जीवात्मा के पास। जीवात्मा ग्रहण करती कान के द्वारा। इसकी आहुति डालो जरा। ओम हो ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञ ब्रह्मणा स्वर्गो सर्वोमिता अध्यवर्युः ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणो अंतर्हितं हविः सा। तो ये भी गलत धारणा है कि हम नाम जपने से तर जाएंगे। सामवेद बोलता है 999 के कौन सा मंत्र है वो, नोट कर सकते हैं आप। तो वो मंत्र क्या कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे वेदों को हमने समझना है। हाँ ना भी जाना मैं तेरे वेदों को नहीं जानता प्रभु। पर अगले भाव है कि मैं पर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि छोड़ दूंगा तो मैं तो गया प्रकृति के चक्कर में, जन्म मरण में, दुखों में। तो तेरे मंत्रों, तेरे वेदों को मैं छोड़ नहीं सकता, नम्रशा मिथ्या नहीं कर सकता। इसलिए मैं तेरे नाम का जाप करता हूं, जिससे मुझे वेद मंत्र समझ में आ जाए। तो ईश्वर के नाम का जाप, ये भी बात है, ब्रह्म को प्राप्ति के लिए भी है। लेकिन ब्रह्म प्राप्ति के लिए इस जन्म में, हर जन्म में, मनुष्य योनि में वेद सुनना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी ऋषि मुनि नहीं हुआ आज तक, ना आगे होगा, कि जो सिर्फ नाम जप के ब्रह्मलीन हो गया हो। नाम जपने से बुद्धि प्रखर होती है, वो वेदों को समझने लायक हो जाती है। इसलिए खूब नाम जपो, और पार भी उतार देती है। इसलिए नाम का जाप तो बहुत करना है, मैं भी करता हूँ आज तक। सब कुछ भगवान ने दे दिया, अंदर का ज्ञान, लेकिन आनंद बड़ा आता है ना, वो आनंद छोड़ने को दिल नहीं करता। तो अब देखो इस मंत्र में क्या कहा, ब्रह्म होता, भी ब्रह्म होता है। होता का मतलब सब कुछ देने वाला, सामग्री भी, घी भी, अन्न भी, यज्ञशालाएं भी, मकान भी, धन भी, होता है वो ब्रह्म होता। पर ये होता शब्द जो है यज्ञ में ज्यादा, ये यज्ञ में इस्तेमाल होता है एक्चुअली। होता है वो, यज्ञ का होता है, यज्ञ का सारा कुछ देने वाला ब्रह्म। तो फिर क्यों नहीं हम यज्ञ करें कि सब कुछ देने वाला तो वो है, हर तरह से देता है। ब्रह्म यज्ञ है, परमेश्वर ही यज्ञ है।
यज्ञो वही ब्रह्म। जब यज्ञ परमेश्वर है तो हम यज्ञ क्यों ना करें? नहीं तो ब्रह्म मिलेगा कहाँ हमको? है तो अंदर ही, प्रकट नहीं होगा। यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, नाम जपो, यज्ञ करो, योगाभ्यास करो, ये सब मिलकर ही, और वो यज्ञ के द्वारा फिर वो मिलता है। क्योंकि योगाभ्यास से इंद्रियां संयम होती हैं, इनके रोग निकलते हैं इंद्रियों के। यज्ञ नहीं है तो ईश्वर थोड़ी है। अच्छा, ब्रह्मणा स्वर स्वरवः, यज्ञ है स्तंभ। यज्ञ का जो स्तंभ है वो परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ना हो तो दुनिया भी ना हो, यज्ञ भी ना हो, कुछ भी ना हो, जीव आत्मा पड़ी पड़ी सड़ती रहे, मुर्दे की तरह एक जगह पड़ी रहे। ब्रह्म ही सृष्टि रचयिता है, ब्रह्म ही सब कुछ देने वाला है, पालन पोषण करता है। ब्रह्म ही यज्ञ है, ब्रह्म ही यज्ञ करवाता है। जिसे वो देखता है कि ये यज्ञ करने के लायक है, गुरु के द्वारा वो ज्ञान उसको देता है। जो यज्ञ की प्रेरणा करने वाला अध्वर योग, ये भी ईश्वरी है। अंदर से प्रेरणा देता है, गुरु के से मिलाप कराता है, वेद मंत्र उसने दिए ही हुए हैं, आचार्य फिर वेद मंत्रों का ज्ञान देता है, शिष्य बेटा बेटी खूब आनंद से आहुति डालने योग हो जाते हैं। अग्नये ददाश, अग्नि के लिए दान करो आहुतियां, घी। तो यज्ञ का प्रेरणा करने वाला भी जो है वो अध्वर्यु है। और ब्रह्मणा जाता, जाता माना उत्पन्न, ब्रह्मणा, ब्रह्म से ही यज्ञ उत्पन्न हुआ। कल परसों आपने पढ़ा था ना, यज्ञ से ही ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यज्ञ से, ब्रह्म से ही यज्ञ उत्पन्न हुआ। परमेश्वर है तो वेद का ज्ञान दिया, वेद में यज्ञ का ज्ञान दिया। हवि ब्रह्मणा, तो ये जो हवि है ये भी परमेश्वर में निहित है, परमेश्वर में ही है। और परमेश्वर ने ही हवि का ज्ञान दिया है कि आप लोग आहुति डालो, कल्याण होगा, निश्चित ही ब्रह्म मिलेगा। तो अगर वेद नहीं सुनोगे तो आप किसी भ्रम में पड़ जाओगे कि बस नाम मिल गया है तो हम तर गए। ईश्वर कहता कैसे तर गए? ये मैंने वेद का ज्ञान क्यों दिया? मैंने बताया ना, एक महापुरुष यहाँ आए थे, महापुरुष नहीं, जिज्ञासु। तो उन्होंने मुझे बोला कि गायत्री परिवार है महाराज, वही कहता सिर्फ गायत्री मंत्र से ही काम चल जाएगा, पार हो जाओगे। तो मैंने कहा फिर भगवान ने गलती करी, इतना बड़ा चारों वेदों का ज्ञान क्यों बरसा दिया? उस जब गायत्री मंत्र से ही ईश्वर मिल जाता तो सिर्फ गायत्री मंत्र ही देते, बाकी वेद का ज्ञान नहीं देते। वो चुप हो गए बेचारे, समझ गए। आप लोगों के भाग्य बड़े अच्छे हैं बेटा, वेद सुनते हो। इस पृथ्वी पर वेद के सच्चे अर्थ, सच्चा ज्ञान सुनाने वाले
ना के बराबर रह गए। और मतलब यज्ञ क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब देखो, घृतवती घी डाला जाता है, होती है सृच, तो ब्रह्म यानी घृतवती सृच ब्रह्म। सृच चम्मच से घी डालते हैं ना, वो हबी जो है वो रियली में, सत्य में वो ब्रह्म है। तो आप ब्रह्म से कितने दूर हो जाओगे अगर हवन ना करें? हबी आपके पास नहीं है तो, ये दुनिया के पास हबी नहीं है, हबी तो आपके पास है। आप तो नित्य ब्रह्म के पास रहते हो, वो आपको प्रेम करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि आपके पास हवि है, आपके पास यज्ञ है, आपके पास आहुतियां हैं। इसलिए जिसके पास नहीं है उससे ब्रह्म कोसों दूर है। उसके लिए ब्रह्म जो है दुखदायी है, दुख देते हैं उनको। ये वचन है ईश्वर के। वेदी ही उद्धिता ब्रह्मणा, परमेश्वर ने ही वेदी बनाई है। आप हवन कुंड में कर रहे हो ना, ये वेदी ही है। वेदी जमीन पे बन जाती है, खड्डा खोद के उसमें आहुतियां डलती हैं। सुविधा के लिए ये आ गए हवन कुंड। ये सब ईश्वर की रचना है। वो बता रहा कि वेदी बनाओ, हवि डालो, आहुतियां डालो, यज्ञ ही ब्रह्म है। वो दे रहे हैं ज्ञान, दुनिया नहीं सुन रही। और ब्रह्म यजस्य तत्वम्, यज्ञ ही तत्वबोध है। तत्व का मतलब समझते हो ना, वेदज्ञ तत्वज्ञ समाधिमान। राम के बारे में भी लिखा ना, श्री राम के बारे में। ये रियलाइजेशन वो ही करा रहे हैं, समाधि वो प्रदान कर रहे हैं ईश्वर। अगर आप यज्ञ करते हो, सब कुछ यज्ञ में ही है, क्योंकि यज्ञो वही ब्रह्म, यज्ञो वही विष्णु है। यज्ञ ही ब्रह्म है, यज्ञ ही विष्णु है। और जो भी हवि कृतः ऋत्विजः, जो ऋत्विज हवि यानी आप लोग ऋत्विज हो, हवि यानी आहुति डाल रहे हो। तो जब आप आहुति डाल रहे हो, ऋत्विज हो, आपका स्वरूप, हवि का स्वरूप, चम्मच का स्वरूप, वेदी का स्वरूप ब्रह्म ही ब्रह्म। क्योंकि सर्वत्र है ना वो ईश्वर, ब्रह्म है वो। हाँ, ब्रह्म वो ओपन नहीं है, जो यज्ञ नहीं करते। लेकिन जब आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ प्रतिष्ठिता है, यहाँ ओपन है वो, वहां छुपा हुआ नहीं है। ये प्रमाण वेद भी दे रहे हैं, मैं भी कहता रहता हूँ, वहां ओपन है। कृष्ण महाराज भी कह रहे हैं प्रतिष्ठित है, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पूजा तो यज्ञ में ही है अर्जुन। लोग नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते हैं, यज्ञ नहीं करते, आहुतियां नहीं डालते, अग्निहोत्र नहीं करते। और इसलिए शमिताय स्वाहा,
ईश्वर की आज्ञा, शमिताय स्वाहा। अगर किसी को थोड़ा बहुत मैं सुनाता रहता हूँ, कभी कभी संस्कृत भी, तो राम के रूप ज्यादा समझाता हूँ। तो रामाय रामयो रामाणाम, ये तृतीया विभक्ति है। इस यहाँ है शमिताय, शम मैंने शांति, शमिताय मैंने शांति के लिए, रामाय राम के लिए, देवाय देव के लिए, शमिताय शांति के लिए। तो यहां बोला शमिताय स्वाहा, शांति चाहते हो तो स्वाहा, आहुतियां डालो वेद मंत्रों से। गुरु के द्वार पे आहुति डालने का अधिक लाभ ऋग्वेद ने बताया। घर पे आहुतियां डालने का परम, वो भी बहुत उत्तम मान लाभ है। कभी मत छोड़ देना घर में आहुतियां डालना, उसमें आपका कल्याण है। मृत्यु से बचोगे, हर चीज से, बुराई से बचोगे, सब कुछ मिलेगा। यज्ञम करो, यज्ञम करो, यज्ञम करो। स्तुति को आप भरे भरण करता हूँ। मैं ईश्वर की स्तुति करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। क्यों? भगवान कह रहे हैं क्यों? सुमति में आपकी मति शुद्ध हो। व्रण करता हूँ कि मेरी मति शुद्ध हो। और क्यों? अंग हो मुझे, अंग हो मुझे मैंने पापों से छूटने के लिए मैं यज्ञ करता हूँ। और ये यज्ञ, हमेशा यज्ञ जब बोला जाता है तो ये याद रखना, देव पूजा संगति करम दान, अन्यथा यज्ञ है नहीं कुछ भी। अगर ये चीजें नहीं है तो यज्ञ नहीं। जितनी मर्जी आहुति डालो, इस किताब को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आहुतियां डालो, चाहे वेद सुनो, यज्ञ नहीं है, गुरु का आदर मान सम्मान नहीं है, दान नहीं है, कोई यज्ञ नहीं। इस पुस्तक को कई बार पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कुछ समझ ना आए तो समझो, आपको ज्ञान होगा। पाप से छूटने के लिए भी मैं यज्ञ करता हूँ। और स्तुति करता हूँ। तो हे प्रभु इंद्र, इमम हव्यम प्रतिगृभाय, गृभाय ग्रहण करो। इमम हव्यम, ये जो मैं आहुतियां डाल रहा हूं ना, ये स्वीकार करो। हर मंत्र में प्रार्थना है, स्तुति है, सब कुछ है। ये मेरी स्वीकार कर लो। वो करता है स्वीकार। यजमानस्य कामः सत्य संतो, यजमान की कामनाएं जो हैं वो सत्य हो। तो ये बड़ा आगे ज्ञान है। ये इस ज्ञान को जो आपने सुना, धारण करो। याद नहीं रहता तो इतना ही याद करो कि पापों से छूटने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करो। अभी कुछ आहुतियां डालो रोजाना की। ओम वक्र क्षीणं वृषभं यथा जुरं गाम्ना चर्षणि सहं विद्वेषणं संवननो भयंकरं मंगिष्टं उभयाविनम्। अभी आप यज्ञ की महिमा सुन रहे थे, अब आप यज्ञ को आचरण में ला रहे हो। शुरू कर दिया आपने आहुतियां। हवि की बात भगवान कह रहा है ना, हवि डालो। ओम यज्जिद्धि त्वा जाना जना
इमे नानाहवन्तु तये अस्माकं ब्रह्मोदमिन्द्रभूतु ते विश्वा च वर्धनं सा ॐ वितुरुतुर्यन्ते मघवन् विपश्चितो हर्यो विपो जनानाम् उपक्रमस्य वै पुरु रूपमा भरवाजमने दिष्टम् उतये सा ॐ ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजाय युनज्मि हरिसखाय सदमाद आशु स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन् प्रजानन् विद्वान् उपयाहि सोमं सा ॐ अध्वर्यो अरुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय शुतीनां घोराद वेदीर् अधियामपपानमेन्द्रो विश्वा हेदयाति सुतसोम इच्छन सा ॐ यददिशे प्रदिवे यारवन्नं दिवे दिवे पातिमिदस्य वक्षि हुतुः हृदोतमनसा जुषाण शन्निन्द्रप्रस्थितान् पाहि सोमान् सा ॐ जज्जानः सोमं सहसे पपात प्रतिमाता महिमानमुवाच इन्द्र अपराथोरवान्तरिक्षं युधा देव भूयो वरिवश्चकर्थ ॐ यद्योधया महतो मन्यमानान् साक्षां तान् वाहभिः शाश्वदानान् यद्वान्द्रभिः वृत इन्द्रभिः युधयास्तं त्वया जिं सौश्रवसं जयेम सा ॐ प्रेदन्द्रस्य वोचं प्रथमकृतानि प्रनूतना मघवाया चकार यदि ददे वीरसहिष्टमयाथा भवत् केवलः सोमो अस्य ॐ तवेदं विश्वम् अभितः अशव्ययं यत् पश्यसि चक्षुषा सूर्यस्य गवामसि गोपतिरेक इन्द्रभक्षिमहि ते प्रयतस्य वस्वाह सा ॐ बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वसो दिव्यस्य येषा ते उत पार्थिवस्य धत्तं रयिं स्तुवते कीर्ये चिद्यूयमपात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ यः तस्तम्भसहसा विजमोऽन्तान् बृहस्पतिः स्त्रियहस्थोरवेण तं प्रतनासऋषयो दीदयानाः पुरो विप्रादद्रे मन्द्रजिह्वं स्वा ॐ धुनेतयः सुप्रकेतं मन्दसो मन्दत्तो बृहस्पते अभि येनः ततस्तरे वृषन्तं श्रीप्रमा दब्धमूर्वं बृहस्पते रक्ष तादस्य योनिं सा ॐ बृहस्पते या परमा परा वदत ऋतस्य तिष्यो निषेदुः तुभ्यं खातावता अद्रिदुग्धा मध्वश्चोत्त तन्तयाभितो विरक्षं सा ॐ बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे वयोमन् सप्तास्य यः तु विजातो रवेण विसप्तः अश्मिः अधम् अत्तमांसि सा ॐ सुष्टुभासा ऋक्वता गणेन बलं रुरोज फलिङ्गं रवेण बृहस्पतिरु स्त्रिया हव्यसुध कनिकृदद् वा वशतिरुदाजत सा ॐ एवं पितृ विश्वदेवाय विष्णुयज्ञैः विधेम नमसाभिर्भिः बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम्
सब अमीर हो, एक भी गरीब न रहे। यदि आपको धन देता है खूब दे, कोई गरीब ना हो, और फिर भर भर के आहुतियां डालो। ओम अस्तेव प्र। इसलिए धन बुरा नहीं है, बनाया ही क्यों? अगर धन और माया बुरी होती तो भगवान ने बनाए क्यों? ये जीव जो है ये प्रकृति के चक्कर में फंसा है। प्रकृति के बिना सृष्टि नहीं बनती। तो जब प्रकृति के बिना सृष्टि नहीं बनती और सृष्टि में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, उसी से हमारा शरीर, मन, बुद्धि सारे गंदे हैं ना। फिर इसका मतलब दो ही तो बातें, एक सत्य एक झूठ है। सत्य परमेश्वर और वेद है। तो ये मन, बुद्धि, शरीर, ये वो जो ये प्रकृति से बना है ना, ये सारा पाप युक्त है, गंदा है। ये हमें बार बार गंदी योनियों में ले जाता है। तो बनाया तो इसलिए कि इसके बगैर सृष्टि नहीं बनती। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के बिना सृष्टि नहीं बनती, मन बुद्धि नहीं बनती। लेकिन ये गंदा है, इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सब कुछ भरा पड़ा है प्रकृति में। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली से ही सृष्टि बनी है। इसलिए सारी झूठ है, सब गंदा है। तो सत्य इसमें परमेश्वर वेदवाणी है, आचार्य है। उनकी शरण में जब वेद ज्ञान मिलता है तो रजोगुण, देखो चौथे पाद में 31वें 32वें सूत्र में है, सूत्र में जब कोई जिज्ञासु इस मार्ग पे चलता है तो एक दिन प्रकृति जो है वो अपना प्रभाव उससे हटा लेती है। तो कभी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली इत्यादि उसमें नहीं आने देती। वो अपना सारा ही बोरिया बिस्तर ले जाती है उठा के। ये ईश्वर की आज्ञा। ईश्वर ने प्रकृति को दो काम दिए हैं। जो भोगी है, विषय विकारी है, उसको खूब विषय विकार दो, खूब भर दो धन से या विषय विकारों से जो मांगता है। प्रकृति को ये काम सौंपा। लेकिन जो ये चीज नहीं चाहता, ब्रह्म को चाहता है, तो प्रकृति को कहा उसका योग सिद्ध कर दे। भोगी का भोग सिद्ध कर दे, योगी का योग सिद्ध कर दे। तो प्रकृति से हम अपना योग सिद्ध करें। कैसे? प्रकृति के सभी विकारों को हम योगाभ्यास, योग, ये जो यज्ञ चल रहा है ना, इसके द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं। इनका प्रभाव समाप्त होने लगता है। असल में ये नष्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण हट जाते हैं। जब हट जाते हैं तो हृदय भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, सब कुछ शुद्ध, यहाँ ब्रह्म प्रकट हो जाता है। गंदगी में नहीं होता वो। ओम अस्तेव सुप्रतरम लायम नस्यन भूषण्यव प्रभरा सोमम अस्मै वाचा विप्राह तरत वाचमर्यो निरामयं जरितः सोम इंद्रम्। ओम दोहनगामुपशिक्षा सखायं प्रबोधय जरितर्जारमिन्द्रं कोशं न पूर्णं वसुना नयरिष्टमाचया वयं मगधेयाय शूरम्। ओम किमंगत्वा मघवन भोजमाहुः शीशिः मा शिशयं त्वा शृणोमि अपनस्वती मम धीरः तु
शक्रवसुविदं भगमिन्द्रभरानः ॐ त्वां जना मम सत्येष्विन्द्रसन्तसाना विहवयन्ते समीके यत्र युजं कृणुते यो हविष्यमान्ना सुनवता सख्यं वष्टि शूरः ॐ धनं न स्पन्द्रं बहुलं योऽस्मै तीव्रान्तसो माम् आसुनोति प्रयस्यवान् तस्मै शत्रून् सुतुकान् प्रातर्हनो निस्वाष्ट्रान् युवती हन्ति वृत्रम् ॐ यस्मिन् वयं दधिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्राय मघवा काममस्मे आराच चित्तसन्भयतामस्य शत्रुः अशत्रून्नर यस्मै द्युम्ना जन्नयानमन्तां सा ॐ आराचत्रु बाधस्व दुर्मुग्रो यः शम्भः पुरोहूत तेन अस्मै देहीयं यवं गोम अद्दिन्द्राकृति धियं चरित्रे वाजरत्नं सा ॐ प्रयमन्तर्वृषसभा सोऽग्मन्तीव्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्रं नाहदामानं मघवानि यंसन्नि सुन्वते वहति भूरिवामं सा ॐ उत्प्रहाम अतिदेवाजेति कृतमिव स्वग्नि अविचिनोति काले यो देवकामो न धनं रुणन्ति सम्मित्तं प्रायः सृजति स्वधाभिः ॐ गोभिष्टरे मामतिं दुरे वाम यवेन वा क्षुब्धं पुरोहूत विश्वे वयं राजसो प्रथमाद नान्यरिष्टासो वृजने विर्जये ॐ बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चादतोतरस्मात् अधरातघायोः इन्द्रः पुरुषादुत मध्यतो नः सखा सखेभ्यो वरिवाह कृणोतु ॐ यो अद्रिभिः प्रथमजारिता वा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्यमान् द्विबर्हज्यमा प्राभरम सत्पिता न आरोदसे वृषभोरोर्वीति ॐ जनाय चिद्यैवत उलोकं बृहस्पतिर्देवहूतौ चकार घ्नन् मित्राणि विपुरोदरीति जयं शत्रु अमित्रान् पित्तसोऽसाहं सा ॐ बृहस्पतिः समज यद्वसूनिमहो व्रजान् गोमतो देव ईशा अपशिशासन्त स्वः अप्रतीतो बृहस्पतिर्हन्तया मित्रमकैः सा ॐ इमां धियं सप्तशीर्षणीं पिता न हृत्प्रजातां बृहस्पतिमविन्दत तुरीयं सुविज जनयद्विश्व जन्नयो अयासय उक्त इन्द्राय शंसन्सा ॐ ऋतं शंसन्त ऋजु दीदयान दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः विप्रं पदमङ्गिरसो दधान युजस्य धाम प्रथमं मनन्त ॐ हंसैरिव सखीभिर्वाव ददभिः अश्वन्मयानिनः न वयस्यन् बृहस्पतिः अविकनिक्रदद्गा
उत प्रास्तौदुच्च विद्वान् गायत सा ॐ अवोद्वाभ्यां परा एकया गा गुहा तिष्ठन्ति अन्यतस्य सेतौ बृहस्पतिः तमसि ज्योतिरिच्छन् नुदुस्तरा आपर्वी तिस्र आवाह ॐ विविद्या पुरं शेथिम् अपाचिमनिः त्रीणि साकमुदधेर किन्तत बृहस्पतिरुषसं सूर्यं गामर्कं विवेद स्तन्नयन्निवद्योः ॐ इन्द्रो बलं रक्षितारं दुघानां करेणेव विचकर्तारमेण स्वेदाञ्जि विराशिर अमिच्छमानो अरोदयत् परिमाम वामुष्णात् सा ॐ सैं सत्यभिः सखेभिः शुचद्गिर् गोधायसं विधन् सैः अदद्गाः रमणस्पति वृषभिर्वराहैः घर्मस्य वेदभिर्द्रविणं वया नट ॐ ते सत्येन मनसा गोपतिं गायानाशैषण् यन्तधीभिः बृहस्पतिर्मितो अवदयो तेभिः रुदुस्त्रिया आसृजत स्वायुग्भिः ॐ तावर्धयन्तो मतिभिः श्वाभिः सिंहमिव नानदतं सदस्ते बृहस्पतिं कृष्णं शूरसातो भरे अनुमदेम जिष्णुम् ॐ यदा वाजमसनद्द विश्वरूपमा द्यामुरुक्षदुत्तराणि सद्म बृहस्पतिं कृष्णं वर्धयन्तो नाना सन्तो विव्रतो ज्योतिरासा ॐ सत्यमाशिषं कृणुतो वयोधैर्यं चिदधयवथ स्वेभिदैवैः पश्चामृधो अपभवन्तो विश्वास्तद् रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे सा ॐ इन्द्रो महिनामहेतोर्णवस्य विमूर्धानमभि अविन दर्बुदस्य अहन्न हिम अरिणात् सप्त सिन्धून् देवैः द्यवा पृथिवी प्रागतं नः सा ॐ प्रगोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदेशूनुं सत्यस्य सत्पतिं स्वा ॐ आहर्याः ससृज्यते ऋषिर्धीवर्हिषि यत्राभिसन्नवामहे ॐ इन्द्राय गावः शिरं दुदुहरे वज्रिणे मधु यत्सीम उपह वरे विदत सा ॐ उद्यद्गधनस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि मध्वाः पीत्वा सचिवहि त्रिः सप्तसख्युः पदे ॐ अर्चत प्राच्यत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्णवार्चत ॐ वास्वारातिजिर् अगर्विरोगोधा परिम सनिष्वणात् पिङ्ग परिचनिष्कदा इन्द्राय ब्रह्मोदयतं स्वा ॐ यत्पतन्तयेन्यः सुदुगा अनपस्फुराः अपस्फुरं गृहायत सोममिन्द्राय पातवे सा ॐ अपादिन्द्रो अपाद् अग्निर्विश्वे देवा मत्सत वरुण इदिह अक्षयत्तमापो अभ्ययत् नूषत वत्सं संसि श्वरीरिव सा ॐ सुदेवोऽसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुशिरामिव सा ॐ योवत् वयं तीङ्रफाणयत् सुयुक्तामुपनशुषे तक्कवो नेता तदि
दव पुरूपमा यो अमुच्यत ओमाति दुशक्रो हत इंद्रो विश्वाति द्विषा विनत्कनीन ओदनं पच्यमानं परो गिरा ओमर्भको न कुमारको दितिष्ठन्नवं रथं स पक्षं महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्रतुम् ओमातुषु क्षिप्रदं पते रथं तिष्ठा हिरण्ययम् अधदुक्षं सचेवहि सहस्रपादं मरुषं स्वस्ति गामने हसं सा ओम तं गे मित्था नमस्विन उपस्वराजमासते अर्थं चिदस्य सुधितं यदि तव आवर्तयन्ति दावने सा ओम मनुप्रत्नस्य यौकसः प्रियमेधास येषां पूर्वमनुप्रयतिं वृत्तवर्षोहितप्रेयस आशत ओम यो राजा चर्षिणीनां यातारथेभिः अदर्गुः विश्वासामतरुताप्लुतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रः गृणे ओम इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहं मुन्नवसे यस्य द्विताविधर हरि हस्ताय वज्रः प्रतिधायि दर्शतो महो दिवेन सूर्या ओम न क्लिष्टं कर्मणा न श्रद्धयश्चकार सदा वृद्धम् इन्द्रं न यज्ञैः विश्वभूरुतं ऋभवसं धृष्टं धृष्णवोजसम् ओम षड्मुग्रं पृतना सुसासहिं यस्मिन्महि रुरुज्रयाः समुधेनवो जायमाने अनो नवुर्द्यावः क्षामो अनो नवुः ओम यद्याव इन्द्रते शतं शतं भूमिरुतस्युः न त्वा वज्रेन्त सहस्रं सूर्यानो न जातम् अष्टरोदसी ओम पप्राथ महिना वृषण्यया वृषण्य विश्वासविष्ट शवशास्मामवमगवन गोमती व्रजे रजनीं चित्राविरुतिभिः ओम उत्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्वराधो अद्रिवाव ब्रह्मद्विषो जयि सा ओम पदापणिरधसो निबाधस्व महामसि नहि त्वा कश्चन प्रति सा ओम त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वम् असुतानां त्वं राजा जनानाम् ओम इंख यन्ति अपस्युव इन्द्रं जातुमुपासते भेजा न सह सुवीर्यम् ओम त्वमिन्द्रबलादधि सहसो जातो ओजसः त्वं वृषन् वृषेदसि ओम त्वमिन्द्रासि वृत्रावयन्तरिक्षम् अतिर्याः उदुद्यामः तं भना ओजसा ओम त्वमिन्द्र सुजोष समर्कं विवर्षि वज्रं शशान ओजसा ओम त्वमिन्द्राभिभूवसि विश्वाजातान् योजसा स विश्वाभुव आभव ओम आयातविन्द्रः स्वपतिर्मदाय यो धर्मणा तु जानाः तु विश्वान् तत्त्वक्षाणो अतिविश्वासंशय पारेण महता वृषणयेन ओम सुष्ठामरथः स्वयमाहरि देवीं यक्षवज्रो नृपते गभस्तौ शिभं राजन्त सुपता याहिरवां वारधाम ते पपुषो वृषण्यानि ओम इंद्रवाहो नृपतिं वज्रबाहुं उग्रम् उग्रा सहत विशासेनं तत्त्वक्ष
संवृषभं सत्यसुष्मं सुष्मीं अस्त्रमत्रा सदमादो वहन्तु स्वा होमेवापतिं द्रोण साचं सचेत समूर्ज स्कम्भं दरुण आविर्षायसे ओजः कृष्व संगृभाये त्वे अपि यशो यथा कि निपानामिनो विधे ॐ गामन्नस्मि वसुनया हि संशिषं स्वाशिषं भर्मा यायि सोमिनः त्वमीशिचे सासमिन्ना सतसि बर्हिष्येना दृश्यया तव पात्राणि धर्मणा ॐ पृथक् प्रायन प्रथमा देवभूतयो अकिण्वत सर्वस्यानि दुष्टरा नाये शेकुर्यज्ञां नवमारुहमीरमेव तेनय विशन्त केपयाः ॐ एवैवा गपरे सन्तु रूढयोश्वा येषां दुर्युज आयुयुज्रे ॐ इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र वायुनानि भोजनान् ॐ गिरिं रजना नेजमानामधारयद्योः क्रन्दन्तिरिक्षाणि कोपयत समीचीने धिषणे विष्कभयात् भायति कृष्णः पीत्वा मद उक्तानि सति ॐ इमं बिभर्मि सुकृतं ते अंकुशं येन रुजासि मघवञ्चपारुजः अस्मिन्तसूते सवने अस्तवोकयं सुत इष्टो मघवन् बोधया अगाः ॐ गोभीष्ट रेमामतीं दुरेवामयवेन शुद्धं पुरोपहूत विश्वां वयं राजभिः प्रथमाधनान् यस्माकेन वृजनेन जयेम ॐ बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चादुतोत्तरस्मात् अधरानघायोः इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवाः कृणोतु ॐ त्रिकद्रुकेषु महेशो यवाशिरं तुविशुष्मस त्रिपत्तसोमम् अपि विष्णूनां सुतं यथावशत स इममादन्वहि कर्म कर्तव्ये महामुरुं सैनं सह चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॐ प्रोष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शोचमर्चत अभिकेचिदु लोककृतसङ्गे समतसो वृत्रहास्माकं बोधि चोदितानवन्तामनय केषां ज्याकादु धनवसु ॐ त्वं सिन्धुः असृजोध राचो अहन्निम् अशत्रुरिन्द्र जज्जिषे विश्वं पुष्यसि वार्यं तं त्वापरेष्व जामहे नवन्तामन्य केषां ज्याकादिधनवसु ॐ विषु विश्वारातयोर्यो नशन्त नो धियः अस्तासीत् शत्रवे वदं यो न इन्द्रजिघांसति याति रातिर्दधिर्वसु नवन्तामन्य केषां जयाकादिधनवसु ॐ तीव्रस्याभिव यशो अस्य पाहि सर्वरथा हि हरि इह मुञ्च इन्द्रमा त्वा यजमानाय सोजन् अन्येनि
रीरम् अन्तुभयमिमे सुतासाः ॐ तुभ्यं सुतः तुभ्यमु सुत्वासस्त्वं गिरः त्रयाहवयन्ति इन्द्रेदम् अद्य सवनं जुषाणो विश्वस्य विद्वान् इह पाहि सोमम् ॐ य उषिता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकामः शृणोति नागा इन्द्रस्य तस्य परा ददाति प्रशस्त मिञ्चारुमस्मै कृणोति सा ॐ अनु स्पष्टो भवत्येषोऽस्य यो अस्मै रेवान्न शृणोति सोमं निर्रत्नौ मघवा तं ददाति ब्रह्मद्विषो हन्तयनानुदिष्टाः ॐ अश्वायन्तु गवयन्तु भाजयन्तु हवामहे तोपगन्तवाहु आभूषन्तस्ते सुमतो नवाया अवयमिन्द्रत्वा शुनं हुवेम ॐ मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनायकं जातयक्षमा दुतराज्ययक्षमात् यस्मात् ग्राहिर्यग्राह यदयेत दीनं तस्या इन्द्राग्नि प्रमुक्तमेनम् ॐ यदि क्षिप्तायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योः अन्तिकं नीत एव तमहरामि निरृतेरुपस्थात् पार्श्वमेनं शतशारदाय ॐ सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा विशाश्रमेनम् इन्द्रो यथैनं शरदो न याति यति विश्वस्य दुरितस्य धारम् ॐ शतं जीव शरदो वर्धमान शतं हेमन्तान् शतमो वसन्तान् शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पति शतायुषा विशाश्रमेनं स्वा ॐ आहर्षम् अविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवाः सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुः च ते अविदम् ॐ ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोः बाधतामितः अमीवा यस्ते गर्भं दुर्नामायोनिमाशये ॐ यस्ते गर्भम् अमीवा दुर्नामायोनिमाशये अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यान् अमनीनशत ॐ निष्क्रव्यादम् अनीनशत ॐ यस्ते हन्ति पतयन्तम् अनिशत्तस्नुं यः सरीसृपं जातं यस्ते जगांसति तमितो नाशयामसि सा ॐ यस्ते अविहरन्तयन्तरा दम्पतिशये योनिं यो अन्तरारेढि तमितो नाशयामसि ॐ यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते प्रजां यस्ते जिगांसति तमितो नाशयामसि ॐ यस्ता स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते प्रजां यस्ते जिगांसति तमितो नाशयामसि ॐ अक्षिभ्यां ये नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां क्षुभोकादधि यक्षमं शीर्षन्नये मस्तिका विवया विवृहामि ते ॐ ग्रीवाभयस्त उष्णिहाभयाः कीकसाभयो अनुक्रिया त यक्षमं दोषण्यमंसाभयां बाहुभ्यां विवृहामि ते ॐ हृदयात्ते
क्लोमनो हलीक्षणात् पार्श्वाभयां यक्षमं मतस्तनाभयां वेहनो यज्ञः ते विवृहामसि। ॐ महान्ते भयः ते गुराभयो वनिष्ठो रुदरदधि यक्षमं कुशुभयां पलाशैर्नाभया विवृहामि ते। ॐ रुभयां ते अष्टिभयां पार्षणिभयां प्रपदाभयां यक्ष्मं वसद्दयं श्रोणिभयां भासदं भंससो विवृहामि ते। ॐ अस्तिभयस्ते मजभयाः स्नावभयो धमनिभयाः यक्ष्मं पाणिभयाम् अङ्गुलिभयो नखेभयो विवृहामि ते। ॐ अङ्गे अङ्गे लोम्नि लोम्नि अस्ते पर्वणि पर्वणि यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य विबर्हेण विश्वञ्चं विवृहामसि। ॐ मनसस्पते अपक्राम परश्चर परो निवृत्तया यक्षव चक्षव बहुधा जीवतो मनः। ॐ वयो मेनमिदाहयो अपीपे मे हवजीर्णं तस्मा उ अद्य समनाश्रुतं भरानूनं भूषत श्रुते। ॐ विकश्चिदस्य वारणौरामथिरा वयोनेषु भूषति सेमं न स्तोमं युचुषाण गहीन्द्र प्रचित्रया दिया। ॐ कदो नवस्या कृतमिन्द्रस्याति पौंसयं केनो नूकं श्रोमतेन न शुश्रवे जनुषः परिवृत्रः। ॐ त्वमेधिवा महेशा तवाजस्य कारवा त्वां वृत्रीष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठाः वर्वतः। ॐ स त्वं नश्चित्रवज्रहस्त विष्णुया महस्तवानो अद्रिवाः गामशोऽमृतमिन्द्र संकिरसत्रावाजं न जिगीषे। ॐ अभित्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमे भिरायवाः समीचीनास विभवाः स्वस्वर हरं रुदा गृणन्त पूर्वयम्। ॐ अस्येदिन्द्रो वा वृधे विषण्णयं शवो मदेस्तुतस्य विष्णवे अद्यातमस्य महिमानमायवो अनुष्टुवन्ति पूर्वथा। ॐ अधा इन्द्रगिरुण उपत्वा कामान् महाः ससृज्महे उदेवयन्त उद्भिः। ॐ वानतु वावया अव्ययाभिर्वर्धयन्ति शूरब्रह्माणि वावृतमांसं चिदद्रिवो दिवे दिवे। ॐ युञ्जन्ति हरि ईशिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे इन्द्रवाह वचो युजा। सा ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसमस्य सुक्रतुम्। ॐ अग्निं हविमहि अभि हि सदा हवन्त विश्वतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम्। ॐ अग्ने देवां निहावः जज्जानो वक्तबर्हिषे असि होतान ईड्याः। ॐ ईडिन्यो नमस्यः तिरस्तमांसि दर्शतः समग्निर्दयते विषा। ॐ वृषो अग्निः समिध्यते अश्वो न देववाहनः तं हविष्मन्तं ईडते। ॐ तं हविष्मन्त ईडते। ॐ विष्णुं त्वभयं
विष्णः समिधीमहि अग्निदीर्घतं बृहत् ॐ अग्निमीळिषुवावसे गाथाभिः शीर्षोचिषम् अग्निं राये पुरुमीळुश्रुतं नरो अग्निं सुदीतये छर्दीः ॐ अग्नायाहि याह अग्निर्विर्होतारं तवामृणी वहे आ त्वामनक्तो प्रयता विष्मते ज्येष्ठं हरिरासदे ॐ अच्छाहि त्वा सहसः सूनो अङ्गिराः सृजसचरन्त यद्वरे ॐ ऊर्जोनपातं घृतकेशमीमहे अग्निं यज्ञेषु पूर्वयम् ॐ इमाउ त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या मम पावकवर्णाः शुचो विश्चितोऽभीस्तो मयि अनुशत ॐ अयं सहस्रं ऋषिभिः संस्कृतः समुद्रैव अप्रथे सत्यः सोऽसद महिमा गणेशवो यज्ञेषु विप्रराजये ॐ नो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु उपब्रह्माणि सवनानि वृत्रः परमज्जया ऋचिषमः ॐ आनो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु उपब्रह्माणि सवनानि वृत्रः परमज्जया ऋचिषमः ॐ त्वं दाता प्रथमो राजसामस्य सत्यैशानकृत त्विद्युम्नस्य युज्यां कृणीमहे पुत्रस्य शवसोमः ॐ त्वमिन्द्रप्रतुर्तिष्ठविश्वासि स्पृधाः आशाहतिहा जनिता विश्वतुरसि त्वं सूर्यतरुष्यताः ॐ सुष्मतुरयन्तमीयतुः शोणिशिशुं न मातरा विश्वास्ते स्पृधाः स्नत्थयन्तमन्यवे ऋतं यदिन्द्रतुर्वसी ॐ यतुतिनो वज्रं प्रहेतारम् अप्रहृतम् आशुं जेतारं हेतारं रतितमम् अतुरतं तुग्रया वृधम् ॐ यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिः अद्रिगुः विश्वासान्तरुताच्युतनानां ज्येष्ठो यो वित्रः गिणे ॐ इन्द्रं ते शुम्भपुरुहन् मन्नवस्य यस्य द्विता विधर्तरि हस्ताय वज्रः प्रतिधाय दर्शतो महोदिवेन सूर्याः ॐ त्वतदिन्द्रियं बृहत्तव सूक्ष्मम् उत कृतं वज्रं शिशा कीदृषणावरेण्यम् ॐ तव द्युरिन्द्रपंसेयं पृथिवी वर्धति श्रवाः त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॐ त्वां विष्णुः बृहन् क्षयो मित्रो गृह्णाति वरुणः त्वां शर्दो मदत् येनो मारुतम् ॐ समस्य मन्यवे विश्वो विश्वानमन्तकृष्टयाः समुद्रा एव सिन्धवः ॐ ओजः तदस्य तत् विषुवे यत् समर्वर्तयत् इन्द्रस्य चरमेव रोदसी ॐ वेचिद् अवितस्य दोधतो वज्रेण सत्पर्वणा शिरो बिभेद विष्णीना ॐ तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यज्ञ उग्रस्त वेशनृम्णाः सद्यो जज्जानो निनृणाति शत्रुननु यदीनं मदन्ति विश्वा उमाः ॐ वाविधानः शवसा भूर्योजाः
शत्रुदासाय भीयसं ददाति अव्ययनच्च वयनच्च सस्नि संतेनवन्त प्रभृतामदेषु ॐ त्वयक्रतुमपि त्रिञ्चन्ति भूरि द्विर्यदेते त्रिर्भवन्तयुमाः स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदाः सुमधुमधुनाभियोधीः ॐ यदि चिन्नुत्वा धनाजयन्तं रणे रणे अनुमदन्ति विप्राः ओजीयः शुष्मिन्त स्थिरमातनुष्वमात्वदवन दूरे वासः कशोकाः ॐ त्वया वयं शाश्वतमहे रणेषु प्रपश्यन्तु युधेन यानि भूरि चोदयामि च त आयुधा वचोभिः सन्ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि ॐ नितददीशे अवरे परे च यस्मिन्नाविधावसा दुरोणे आस्थापयत मातरं जगत्तनो मत इन्वत कर्वणानि भूरि सा ॐ स्तुष्ववर्षमन्पुरु वर्तमानं सं विभवाण मिनतममाप्तयानं नाम आदर्शति शवसा भूयोजाः प्रशक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॐ महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजतुरश्चिदद् विश्वम् अर्णवत्तपस्वान् एव महान् बृहद्दिवो अथर्वावोचस्त्वां तन्वमिन्द्रमेव स्वसारौ मातरिभवरि हरिप्रेहिन्वन्ति चैन सवसा वर्धयन्ति च ॐ इमा ब्रह्म बृहद्दिवः कर्णवदिन्द्राय सुषमग्रियः सर्षाः महोगोत्रस्य क्षयति स्वराजातुरसचिदद् विश्वम् अर्णवत्त तपस्वान् ॐमेवा महान् बृहद्दिवो अथर्वावोचस्त्वां तन्वमिन्द्रमेव स्वसारौ मातरि भवरि हरिप्रेहिन्वन्ति चैने सवसा वर्धयन्ति च ॐ चित्रं देवानां केतुर्नीकं ज्योतिष्मान् प्रदिशः सूर्योदयन् दिवाकरो अतिद्युम्ने हि कमांसि विश्वातारि दुरितानि शुक्राः ॐ चित्रं देवानाम् उद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वन्नस्य अग्नेः आप्रावाद्या वा पृथ्वी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॐ सूर्यो देवीमुषसं रोचमाना मर्यो न योषामभयेति पश्चात् यत्र नरो देवयन्तो युगानि वितन्तवते प्रतिभद्राय भद्रम् ॐ त्वं न इन्द्रवरं ओजो ब्रह्मणं शतक्रतो विचर्षणे आवीरं पृतनाशहम् ॐ त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूवित अधा ते सुम्नमीमहे ॐ तं शुश्रमिन् पुरोहूतवाजयन्तम् उपब्रुवे शतक्रतो सनोरास्वसूर्यम् ॐ स्वादोरित्था विषुवतो मद्वः पिबन्ति गौर्याः या इन्द्रेण सया वरीर्वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम् ॐ हास्य कृष्णयुवाः सोमं शृण्वन्ति कृष्णयाः प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम् ॐ
तास्य नवसावसः सपर्यन्ति प्रचेतसः ऋतान् यस्य षष्ठिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वरीरनुपराजयम् ओविन्द्राय मधुबने सुतं परिष्टो भन्तु नो गिराः अर्कम् अर्चन्तु कारवाः ॐ यस्मिन् विश्वाधिश्रियो ऋणन्ति सप्त संसदा इन्द्रं सुते हवामहे ॐ त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत् नत तमिद्वर्धन्तु नो गिराः ॐ यस्सोमिन्द्र विष्णवे यद्वाघात्रिता आप्तये यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॐ यद्वा शक्रपरावते समुद्रे अधिमन्दसे अस्माकमित्सुते रण समिन्दुभिः ॐ यद्वासि शृण्वतो वृदो यजमानस्य सत्पते युक्ते वा यस्य रण्यसि समिन्दुभिः ॐ यदद्य कच्च वित्रहन्नुदगा अभिसूर्य सर्वं तदिन्द्रते वशे ॐ यद्वा प्रविद्ध सत्पते नामराम् इति मन्यसे उतो तत्सत्यमित्तवाः तत्सत्यमित्तवा ॐ ये सोमासः परवती अर्वावती सुन्विरे सर्वांस्ताम् इन्द्र गच्छसि ॐ वयं शृण्वत्य न इन्द्रो अर्वागिदं वचः सत्राचया मघवा सोमपीतये धिया शविष्ठ आगमत ॐ हि तं हि स्वराजं विश्वं तमोजसे धृषणे निष्ठ तक्षतुः उतोपमानां प्रथमो निषीदसि सोमकामं हि ते मनाः ॐ भ्रातृव्यो न त्वं मनापि इन्द्रजनुषा सनादसि युधेदा पित्वमिच्छसे ॐ अहमिद्धि पितुष्परे मेधामृतस्य जग्रभः अहं सूर्याय वाजनी ॐ नकीरेवन्तं सख्याय विन्दसे पेयन्ति ते सुराश्वाः यदा कृणोषि नदुनुं समूहस्यादित्पितेव भूयसे अहमिद्धि पितुष्परे मेधामृतस्य जग्रभः अहं सूर्याय वाजनी ॐ अहं प्रतनेन मनमना गिराः शुम्भामि किन्नववत् वीनेन्द्राः शुष्ममिद्दधे ॐ ये त्वामिन्द्रक न तुष्टुरऋषियो ये च तुष्टुः मीमद्वर्धस्व सुष्टुताः ॐ मा भूमा निष्ठया देवेन्द्रत्वगरणा इव वनानि न प्रजाहितान् यद्रिवो दुरोषासो मन्मही ॐ मन्मही न शवो अनुग्रासश्च वित्रहन् सुकृत्सुते महता शूरा राधसानुस्तोमं मुदीमहि ॐ विवासोमिन्द्रमन्दन्तु त्वा यं ते शुशावहर्यश्वाद्रिः सोतुर्बाहुभ्यां सूयतो नार्वा
ॐ यस्ते मदो युज्यश्चारुः अस्ति येन पित्राणि हर्यश्व हंसि स त्वामिन्द्र प्रभुवसो ममत्तु ॐ बोधासु मे मघवन् वाच मे क्षमाम् यां ते वसिष्ठो वर्चति प्रशस्तिम् इमा ब्रह्मम् सदमादेजुषस्व ॐ सद्धयूषु सचीपत इन्द्र विश्वाविभूतिभिः भगं न हित्वा यशसां वसो विद मनुषोरचरामसि ॐ परो अश्वस्य पुरो कृदद्वामस्य युतसो देव हिरण्ययाः ॐ न कर्हि दानं परिम् अर्धिशत्वे यद्दयामि तदा भर ॐ इन्द्रमिददेवतातेन्द्रं तत्तयद्वरे इन्द्रं समीके वनिनो हवामः इन्द्रं धनस्य सातये ॐ इन्द्रो मेनारुदसी पप्रथश्चव इन्द्रः सूर्यमरोचयत् इन्द्रियः विश्वा भुवनानि ये मिर इन्द्रे सुवानास इन्दवाः ॐ अस्ताविमन्मपूर्वयं ब्रह्मोऽन्त्राय वोचत पूर्वीर्तस्य विहति हि अनुशत स्तोतुर्मेधा आसित्सत ॐ तुरञ्जवो मधुमन्तं घृतश्च्युतं विप्रासो अर्कमानृचुः अस्मेदैः पप्रथेरण्यं शवो अस्मे सुवानास इन्दवाः ॐ यदिन्द्र प्रागपागुदङ्ग न्यग्वाहूयसेन्द्रिभिः सीमापुरु नृषूतो अस्यानवेयसि प्रशर्दतुर्वशे ॐ यद्वारुमेरुष्मेशया वके कृप इन्द्रमादयसे सचा किन्वासस्तु वा ब्रह्मभिस्तोम अवाहस इन्द्रायच्छन्तयागहि ॐ अभित्वा शूर्णो नो अदुग्धा इव धेनवः ईशानमस्य जगतः सरदृशमीशानमिन्द्रतस्तुषुः ॐ तस्तुषाः ॐ न त्ववामन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते अश्वायन्तो मघवन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॐ रेवतिर्नः सदमाद इन्द्रे सन्तु तु विभाजाः क्षुमन्तो याभिर्मदेन ॐ आघात्वावत मनाप्त स्तोत्रिभ्यो धृष्ण वियानहरणो रक्षं न चक्रयो ॐ आयर्दुवः सत्ततवा कामं जरित्रीणां ऋणो रक्षं न सचीभिः ॐ तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्यया कर्तोर्विततं संजभार यदे दयुक्तहरितः सदस्थादाद् रात्रि वासस्तनुते सिमस्मै ॐ तस्मिन् मित्रस्य वर्णस्य हि चक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे अनन्तम् अन्नयददृशदस्य पाजः कृष्णम् अन्यद्धरिताः सम्भरन्ति ॐ कयानश्चित्र अभूदुति सदा वृद्ध सखा कया सशिष्टया वृता
ॐ कहत्वा सत्यो मदा नाम मंगिष्टो मत्सदन्धसः दृढाच दारुजे वसो ॐ अभिषूणः सखीनामविता जरित्रीणां शतं भयास्युतिभिः ॐ इमानूकं भवनासि दधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः यज्ञं च नः तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह चिक्लिर्यपाति ॐ आदित्यैरिन्द्रः स गणो मरुद्भिः अस्माकं भूतभविता तनूनां हत्वाय देवासुरान् यदायन देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः ॐ प्रत्ययञ्चं कर्मण्यं शचीभिरादित्य स्वधाम मिशिराम पर्यपश्यन् अयावाजं देवहितं सनेम देम हित शतहिमाः सुवीराः ॐ अपेन्द्र प्राचो मघवन्मित्रान् पाचो विभूतेऽनुदस्वा अपोदीचोऽपशूराधरा च उरौ यथा तव शर्मन्मदेमा ॐ कोविदङ्गयमन्तो यवं चिद्यथा दान्तयानु पूर्वं वियूय इहेषां कृणो हि भोजनानि ये बर्हिषो नमो वृत्तिं न जगमो ॐ नविस्तूर यरितौ तथा यातम् अस्ति नोत श्रवो विवेदे सङ्गमेषु गवयन्त इन्द्रं सखयाय विप्राश्वायन्तो विष्णं वाजयन्तः ॐ युवं सुरामम् अश्विना नमो चावासुरे स च विपीपानाशुभस्पतीन्द्रं कर्म स्वावतम् ॐ पुत्रमिव पुत्रावश्विनो भेन्द्रावतु काव्यैः दंसनाभिः यत्सुरामं वयपिब सचिभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिषणक् ॐ इन्द्रः सूत्रामा स्ववामवोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः बाधतां द्विषो भयं न कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॐ स सूत्रामा स्ववामेन्द्रो अस्मदारा चिद्विषः सनुतर्योतु तस्य वयं सोमतो यज्ञस्यापि भद्रे सोमनसे स्याम ॐ वीहि सुतोरशिक्षत नेन्द्रं देवम् अमंसत यत्र मददृशा कपिरर्यः पुष्टिषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा स्वा ॐ पराहीन्द्रधावसी वृषा कपेरतिव्यथिनो प्रविन्दस्य यत्र सोमपीते विस्मादिन्द्र उत्तरा ॐ किमयं त्ववृषकपिश्चकार हरितो मृगाः यस्मा इरस्य यसीदो नवरयो वाप पुष्टिम् अर्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा ॐ यमिमं त्वं वृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि स्वानवस्य जम्भिषदपि कर्णे वराहयोर्विश्वासमिन्द्र उत्तरा ॐ प्रियातष्टानि मे कपिर्व्याप्तावया दुषत शिरोन्वसयरविषं न सुखं दुष्कृते भवं विश्वासमदिन्द्र उत्तराः ॐ न मत्स्त्री
शुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत् न मत्प्रतीच्यवीयसि न सुक्थयुद्धयमीयसि विश्वासमादिन्द्रोत्तरा ॐ वियम्बशुलाभिके यथेवाङ्गवविष्यति वसन्न मे अम्ब शक्ति मे शिरो मे विव विष्यति विश्वासमादिन्द्रोत्तरा ॐ किं सुबाहो स्वं गुरे पृथुष्टो पृथुजागने किं शूरपत्नी नस्त्वन् अभयमीशी वृषा कपिं विश्वासमादिन्द्र उत्तराः ॐ वीरामिव मामयं शरारु रविमन्यते उत्ताः मस्मि वीरेन्द्रपत्नी मरुत्तका विश्वासमादिन्द्र उत्तरा ॐ संसहोतरं स्म पुराणारि सवनं यावज गच्छति वेदारितस्य वीरेन्द्रपत्नी महीयते विश्वासमादिन्द्र उत्तरा ॐ इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगाम् अहम् अश्रवम् न यास्या परं च न जरसा मरते पतिर्विश्वासमादिन्द्र उत्तरा ॐ नहामिन्द्राणि नारणय सख्य आयुर्वृषा कपेर्विते यस्येदम् अप्ययम् हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वासमादिन्द्र उत्तराः ॐ विशाखपायी रेवती सुपुत्र आदु सुष्णुषे ध सप्त इन्द्रोक्षणाः प्रियं काचित्करं हविर्विश्वासमादिन्द्र उत्तराः ॐ क्षणो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विंशतिम् उताहं द्यवि पीवदधुमा कुक्षि प्रणन्ति मे विश्वासमादिन्द्र उत्तरा